नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 11 जनवरी 2025 जो भी राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में। उससे पहले अपन कल का जो आपके लिए प्रश्न था उसके बारे में देख लेते हैं। कल का जो आपका प्रश्न था 10 से 12 जनवरी 2025 को राजस्थान ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा। ये किस जिले में होने जा रहा है? इसका राइट आंसर है बीकानेर। अक्सर आर्ट एंड कल्चर की जो जिक्के होता है उसमें भी आपको पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर होगा बीकानेर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पीएम विश्वकर्मा योजना काफी चर्चित योजना है, शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना है। इसके आवेदन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो इसके आवेदन में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। इसके आवेदन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा, अर्थात द्वितीय स्थान रहा है। इस योजना में पहला स्थान कर्नाटक का रहा है। इस योजना में पहला स्थान कर्नाटक का रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 से हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इस योजना में लाभ पहुंचाने में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, इसके लिए भारत का कोच नियुक्त किया है, तो वो किसे किया है? ए ऑप्शन है डॉक्टर कबीर को, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जुबेर खान को, तीसरा ऑप्शन है रवि बिश्नोई को, चौथा ऑप्शन है दीपेश चौधरी को। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, डॉक्टर जुबेर खान, जो कि बालोतरा बाड़मेर के निवासी हैं। इनको भारतीय बॉक्सिंग जो ये चैंपियनशिप होने जा रही है, इसका भारतीय टीम के लिए कोच नियुक्त किया है। इस प्रश्न के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर देखते हैं अपन। ये इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में जनवरी महीने में होगा, जो कि 17 से 19 जनवरी तक चलेगा। साथ ही साथ साउथ एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय जूनियर टीम के कोच, भारतीय 2 टीमें भाग लेगी, जूनियर और सीनियर। तो भारतीय जूनियर टीम के कोच तो बालोतरा जिले के गुलजार मोहम्मद होंगे तथा सीनियर टीम के कोच डॉक्टर जुबेर खान को बनाया है। जुबेर खान बालोतरा के निवासी है और इन्होंने अपने राजस्थान में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर जुबेर खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, चौथे फोर्थ भारत के सोलर एक्सपो, एक्सपो कहते हैं प्रदर्शनी सम्मेलन, भारत सोलर एक्सपो 17 से 19 जनवरी तक, 17 से 19 जनवरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत सोलर एक्सपो जो कि 17 से 19 जनवरी तक होगा, इसका आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कनकपुरा जयपुर में, दूसरा है सीतापुरा जयपुर में, तीसरा है भिवाड़ी अलवर में, चौथा होगा भीलवाड़ा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीतापुरा जयपुर में। सीतापुरा जयपुर में चौथे भारत सोलर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी और भी बातें हैं जो जान लेते हैं अपन। राजस्थान में ऊर्जा विभाग, राजस्थान में ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर संगठन, इन दोनों के सहयोग से
JECC सीतापुरा जयपुर में चौथे भारत सोलर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो भारत सोलर एक्सपो का आयोजन करता कौन होगा, यह भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो राजस्थान में ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर संगठन दोनों मिलकर इस एक्सपो का आयोजन करेंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना चौथा प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में 44 करोड़ की लागत से शिल्पग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। 44 करोड़ की लागत से एक और नया शिल्पग्राम विकसित किया जाएगा राजस्थान में, जो कि कहाँ बनाया जाएगा। यह शिल्पग्राम क्या डूंगरपुर में बनाया जाएगा या बांसवाड़ा में बनाया जाएगा या उदयपुर में बनाया जाएगा या प्रतापगढ़ में। तो ये शिल्पग्राम बनाया जाएगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में राजस्थान में 44 करोड़ की लागत से एक नया शिल्पग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। इस शिल्पग्राम में क्या क्या बातें होगी, तो ये डूंगरपुर में 44 करोड़ रुपए की लागत से ये शिल्पग्राम बनाया जाएगा। इसमें सोमपुरा मूर्तिकारों, 62 बांस की लकड़ियों से कलाकृति बनाने वाले कलाकार तथा पारेवा पत्थरों से कलाकृति बनाने वाले स्थानीय कलाकारों और अन्य प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच मिलेगा तथा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही जिले में पर्यटन सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस शिल्पग्राम की ये बहुत खास बातें हैं जो मैंने आपको समझाई। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। राज्य की पूर्व खिलाड़ी जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध चुना गया, वह कौन है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है संस्था, इसमें एक कमीशन स्थापित होता है एथलेटिक कमीशन, उसका निर्विरोध चुना गया वो कौन सी खिलाड़ी है जो कि राजस्थान की पूर्व खिलाड़ी रह चुकी है। ए ऑप्शन है कृष्णा पूनिया, बी ऑप्शन है दिव्या कीर्ति सिंह, सी ऑप्शन है भावना जाट, डी ऑप्शन है मोना अग्रवाल। तो दिव्या कीर्ति सिंह अर्जुन अवार्डी है, घुड़सवारी है, आपको पता ही है। भावना जाट भी एथलेटिक है। मोना अग्रवाल को हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है, शूटिंग खिलाड़ी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया जो कि डिस्कस थ्रोवर की खिलाड़ी रह चुकी है तथा इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था इस स्पर्धा में। और ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा भी रह चुकी है गहलोत सरकार के कार्यकाल में। तो बहुत चर्चित खिलाड़ी है, इनसे हर एग्जाम में लगभग प्रश्न आता ही रहता है। तो इन्हें इंडिया फेडरेशन ऑफ एथलेटिक कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। महाकुंभ 2025 जो कि कहाँ होने जा रहा है, प्रयागराज में। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से किसे सनातन समरसता महाकुंभ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। महाकुंभ 2025 में आयोजित होने जा रहा है प्रयागराज में। इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से किसे सनातन समरसता महाकुंभ अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर जुबेर खान को, यासीन मोहम्मद छिपा को, अली मोहम्मद को, गनी मोहम्मद को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यासीन मोहम्मद छिपा। यासीन मोहम्मद छिपा जिनको सनातन समरसता महाकुंभ अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। बहुत चर्चित प्रश्न यासीन मोहम्मद छिपा। तो आइए ये कौन है, कहाँ के निवासी है, देख लेते हैं। ये रहे यासीन मोहम्मद छिपा। यासीन मोहम्मद सनातन समरसता महाकुंभ अवार्ड से सम्मानित होंगे। ये बनेड़ा भिलवाड़ा के निवासी है। यदि इनका निवास स्थान पूछे तो बनेड़ा भिलवाड़ा के निवासी हैं।
इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा 13 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लॉजिस्टिक हब और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लॉजिस्टिक हब और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा? नेशनल हाईवे 79, नेशनल हाईवे 18, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 11। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाएगा? आंसर होगा ए, नेशनल हाईवे 79 पर लॉजिस्टिक हब और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा। देख लेते हैं, ये देखिए आपके सामने अपने वर्तमान खेल मंत्री, वर्तमान उद्योग मंत्री डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि किशनगढ़ भीलवाड़ा अहमदाबाद हाईवे, जो कि 79 के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे 79, यहाँ बनेंगे लॉजिस्टिक हब। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि नेशनल हाईवे 79 किशनगढ़ भीलवाड़ा अहमदाबाद पर टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आंसर दीजिएगा इसका। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 22 मार्च, 8 मार्च। तो जो भी आपका आंसर है आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं ऐसे आशा करता हूं कि मेरी ये जो पढ़ाई जा रही क्लास है ये सभी आपको पसंद आ रही होगी और आप नियमित रूप से इनका अध्ययन कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।